संन्यास क्या है? गृहस्थ में रहते हुए हम संन्यास का पालन कैसे करें? योगीराज के अनुसार यह शरीर ही ग्रह है और इस देहा भाव में जो रहता है वह गृहस्थ। संसार का निर्माण हम अपने मन से करते हैं और यदि हमने मन को स्थिर कर लिया, यदि हमने मन का लय कर दिया साक्षी भाव में, तो संसार लुप्त हो जाएगा। जब संसार लुप्त हो जाएगा तो इसी को कहते हैं पूर्ण संन्यास। गेरुआ कपड़े पहनने से या हिमालय पर जाके रहने से या किसी विशेष विधि का पालन करने से संन्यास नहीं होता। यह पूर्ण सत्य है। हमें विविध संतों के द्वारा, विविध साधुओं के द्वारा 2 प्रकार के संन्यासों का वर्णन मिलता है, विविदिशा संन्यास और विद्वत संन्यास। विविदिशा संन्यास उसे कहते हैं जब एक साधक जिज्ञासु होता है, वह जानना चाहता है, प्रयास कर रहा होता है, उसने सुना होता है कतिपय वस्तुओं से, कारणों से, व्यक्तियों से, संतों से कि यह संसार असार है। उसे यह मृग तृष्णा की भांति है, यह बात, यह कथन ज्ञात होता है, लेकिन केवल सुना होता है, अभी जाना नहीं होता, अभी उसे पहचाना नहीं होता। तो वह संसार से यदि अलग होने की कोशिश करता है, घर परिवार से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से, जिससे कि वह साधना कर सके, तो उसे विविदिशा सन्यासी कहते हैं। इसमें वह अनेक माध्यमों से, तप, स्वाध्याय आदि के माध्यम से, ईश्वर पर समर्पण के माध्यम से जानने की कोशिश करता है, सत्संग करता है, लोगों से समझता है, चिंतन मनन करता है और तब धीरे धीरे आगे बढ़ता है। यही सन्यासी जब आगे बढ़ जाता है तो धीरे धीरे सत्य उसके अंदर प्रगाढ़ होने लगता है और तब एक दिन विद्वत सन्यासी बन जाता है। विद्वत सन्यासी उसे कहते हैं जो जान गया है कि सत्य क्या है और अब उसे ध्यान के द्वारा अंदर उतारने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे विद्वत सन्यासी का यह आवश्यक नहीं कि वह किसी विशेष प्रकार के वस्त्र पहने या अपने परिवार घर को छोड़ दे, क्योंकि ज्ञान के लिए इसे छोड़ना आवश्यक नहीं बताया गया। संसार तो हर जगह है, पत्थरों में भी संसार है, जल में, नदी में, सब में संसार है, क्योंकि यह मन में है और मन के ही द्वारा, इन पंचभूतों के द्वारा संसार की रचना हुई है। तो जिसने यह जान लिया वह विद्वत सन्यासी, वह परिवार में रहे या परिवार से पृथक रहे, संन्यास उसके अंदर होना चाहिए, उसके मन के भाव में होना चाहिए कि विचरण करे वह सब जगह लेकिन अंदर ना आने दे, इसे कहते हैं संन्यास। आंखें देख रही हैं लेकिन उनका, वस्तुओं का, विषयों का आहार नहीं कर रही, इसे कहते हैं संन्यास। मुख खा रहा है लेकिन उस विषय का आहार नहीं बना रहा, इसे कहते हैं संन्यास। योगीराज क्या भोजन करते थे उन्हें मालूम ही नहीं पड़ता था। एक भक्त के यहाँ गलती से उन्होंने मांसाहार भी कर लिया और उन्हें पता ही नहीं चला, जबकि वे पूरी तरह शाकाहारी थे। यह है संन्यास। तो पुराणों में भी हमें अनेक सुंदर सुंदर कथाएं मिलती हैं इसी बात को सिद्ध करने के लिए, कि जैसे भगवान शिव ने, महादेव ने पूरा बारात का भोजन खा लिया
और जब पार्वती ने उन्हें 3 निवाले दिए तो उन्होंने कहा कि मैंने तो यही खाया। जो पहले भोजन करता हुआ तुम्हें दिखाई दिया था वह तो मैंने खाया ही नहीं था। तो यह है सन्यास। तो यह स्थिति बनानी होती है ज्ञान के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से, योग के माध्यम से। और इस स्थिति को सदैव बनी रहे इसका प्रयास करना पड़ता है, क्योंकि माया अपने अलग अलग रूपों में सामने आती है और जितना आप आगे बढ़ते हैं माया के बंधन उतने कठोर होते चले जाते हैं। कभी परेशानियों के रूप में, कभी रोग के रूप में, कभी दैत्यों के रूप में, कभी प्राकृतिक आपदाओं के रूप में माया सामने आती है और हिलाने की कोशिश करती है। लेकिन तब अपनी स्थिति पर संयम रखते हुए, ज्ञान पर अपनी दृष्टि को दृढ़ रखते हुए आगे बढ़ना, यही सन्यास है। और यही विद्वत सन्यासी एक दिन इसी वैराग्य का पालन करते हुए, गुरु के दिखाए मार्ग पर चलते हुए उस मोक्ष को प्राप्त करता है जो अवश्यम भावी है किंतु शीघ्र मिलता नहीं है। तो ऐसा नहीं कि यह मोक्ष केवल पहाड़ों पर रहने वाले ऋषि मुनियों को मिलता है। यह गृहस्थ में रहने वाले संतों को भी मिलता है। जो योगी राज ने एक उदाहरण दिया, करके दिखाया कि यह मैं कर सकता हूं तो तुम क्यों नहीं कर सकते। तो इसे ही कहते हैं सन्यास, और यह आप कर सकते हैं। अंदर ना आने दें। उर्वारुक में वो बंधनात्, अपने बंधनों को उस उर्वरक, उस लौकी के समान, एक फल के समान बना दें जो पक जाने पर जुड़ा तो रहता है पौधे से लेकिन रस ग्रहण नहीं करता। तो संसार के साथ जुड़ा रहना है लेकिन रस ग्रहण नहीं करना, अपने कर्तव्यों का पालन करते चले जाना है। तो यह संसार मन में नहीं उतरेगा, हृदय में नहीं उतरेगा, केवल बाहर रहेगा और आप अपने सभी कर्तव्यों का आनंद पूर्वक पालन करते रहेंगे कि अंदर जो ज्योत है वह शांत भाव से जल रही है। जो आनंद है वो अपने ही स्फुरण से आनंदित है। तो उसकी रोशनी में आप सच्चिदानंद परमात्मा को स्वतः देखते रहेंगे। यह दृष्टि हिलेगी नहीं। इसे कहते हैं सन्यास। कि जैसे वायु रहित स्थान में जलती हुई दीपक की लौ, ऐसा न हो सन्यास कि जैसे समुद्र में एक नौका, एक छोटी सी लहर आई, एक छोटी सी वायु का झोंका आया और वो हिल गई, डगमगा गई। नहीं, ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि जैसे स्टील की रॉड एक बार लग गई, जल गई तो फिर बुझेगी नहीं। ऐसी ज्योति मिलती है क्रिया करने से, गुरु के सानिध्य में रहकर उनके बताए मार्ग पर चलने से। तो वह दिखा रहे हैं कि वह देखो, वह ईश्वर, वह भगवान, और वहां भी तुम्हें मेरा ही स्वरूप दिखेगा क्योंकि मैं स्वयं ही ब्रह्ममय हूं।